वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, बस थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा लग रहा होगा, तो गर्मी में थोड़ा बच करके रहें, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग आज सेकंड सेकंड नहीं कहेंगे, हाँ सेकंड ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले एक सेकंड पोएम जो आपका चैप्टर फर्स्ट का ही है। ठीक है, क्लास 10th का जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उस इंग्लिश, उसी में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड जो आप लोग पढ़े हैं, उसी में दो पोएम है। पहला डस्ट ऑफ स्नो, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को जा करके देख लीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है इंग्लिश का, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस। ठीक है, छोटा सा है, कितना लाइन है, इधर हो गया 4 लाइन, 8-9 लाइन का एक छोटा सा पोएम है, और इस 9 लाइन में बहुत बड़ा मीनिंग आपको समझा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात यहाँ लिखी हुई है और इसको आपके तक पहुँचाने का काम मेरा है। ठीक है, तो मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ इनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बात को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो बस आप लोग एक थोड़ा सा काम कीजिए, करना कुछ नहीं है, रेड कलर का बटन जो दिखता है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और इस तरह का वीडियो आप देख पाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लास 10th का मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, और इस बार इस सेशन में तैयारी बहुत बढ़िया से होगा। ठीक है, पहले सेशन में भी हुआ है, तो पहले सेशन में 9th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, इस बार 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, बाकी 9, 10 सबको लेकर के ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो न्यू है वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सीधा मुद्दे पे। मुद्दा हमारा फायर एंड आइस है। ठीक है, तो इसको लिखा कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानना है तो थोड़ा इधर मुड़ जाइए, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ? तो मार्च 26, 1874। उनका डेथ कब हुआ? तो जनवरी 29, 1963। ठीक है, और उसके बाद ये पोइट कहाँ के हैं? तो अमेरिकन पोइट हैं। कुछ कुछ बातें जो है आपको एक पोइट का और राइटर का थोड़ा मोड़ा जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, तो एक अमेरिकन पोइट है, और क्या है कि एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। ये बहुत ही प्रशंसा करते हैं ग्रामीण, रूरल लाइफ दैट मीन्स की ग्रामीण निवास जो होता है, ठीक है, ग्रामीण जीवन शैली, ये सब की बहुत प्रशंसा करते हैं अपने पोएम के थ्रू में, अपने पोएम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हिज रियलिस्टिक वर्ड्स पोर्ट्रेइंग ऑर्डिनरी पीपल इन एवरी डे सिचुएशन। ये साथ ही क्या करते हैं, एवरीडे सिचुएशन जो होता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ जो है एक कॉमन सिचुएशन जो हर किसी को झेलना पड़ता है, उसको भी वो ये जो है पोर्ट्रे करते हैं, बतलाते हैं। इनका जितना भी आप पोएम पढ़िएगा, लाइक द रोड नॉट टेकन जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, सेकंड आप डस्ट ऑफ स्नो देख लीजिए, थर्ड ये फायर एंड आइस है, ये आपको एवरीडे का सिचुएशन, हर दिन का जो परिस्थितियाँ आती है, और क्या बोले थे, एवरीडे सिचुएशन जो है एक ऑर्डिनरी पीपल का, साधारण, जैसे हम लोग जैसे एक साधारण सा आदमी है, कोई बड़ा तो अंबानी है नहीं, तो साधारण आदमी के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, उसी के बारे में ये डायरेक्ट कविता के थ्रू, ये पोएम के थ्रू बतलाते हैं। तो इस पोएम में फायर एंड आइस में इन्होंने क्या बतलाया है उसको देखते हैं। तो इन्होंने बतलाया, पहले हम लोग थोड़ा सा पोएम को रीड कर लेते हैं, फिर इसका मीनिंग को आपको बतलाते हैं। तो है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कितना अच्छा बात है, कुछ कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर, आग से हो जाएगा, कुछ लोग, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस यानी बर्फ से हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग इसका थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या क्या मीनिंग है। तो बात हुआ है कि दुनिया का जो अंत है वो फायर यानी आग से भी हो सकता है, और आइस यानी बर्फ़ से भी हो सकता है, और ये दोनों के फेवर में है। ठीक है, चलो फायर से हो सकता है, ये कहते पोइट कहते हैं दो दुनिया, पेरिस का मतलब होता है डाई, डाई यानी समझ यहाँ पे दुनिया का खत्म 2 बार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको इसको डिटेल में समझा देंगे। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, तो विनाश जो है वो आइस से यानी बर्फ से भी हो सकता है। ये एक सिंपल सा लाइन लिख करके बताएं, लेकिन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आप लोगों को जानना है। क्या यहाँ दुनिया के अंत के बारे में बात किया गया है? तो बात तो किया गया है, लेकिन सच में क्या फायर से होगा या आइस से होगा? तो नहीं, इनका जो फायर कहना है ये एक मेटाफर है, वो फायर वर्ड को यूज़ किए हैं,
लेकिन उस फायर का मीनिंग आग नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और है। यहाँ आइस यूज़ किए हैं बट उसका मीनिंग बर्फ़ नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, तो क्या है, तो छोटा सा आपको बताते रहे। जैसे फायर जो है स्टैंड करता है डिज़ायर के लिए, ग्रीड के लिए, लस्ट के लिए। मतलब फायर जो यूज़ किए हैं वर्ड, उसका यहाँ पे उनका जो मीनिंग है ये कहना चाहते हैं कि डिज़ायर, इच्छा। फायर का मतलब इच्छा होना, ग्रीड लालच होना, लस्ट यानी वासना होना। उसके बाद आइस स्टैंड फॉर आइस यानी जो बर्फ़ है, बर्फ़ को यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है इस सेंस में कि हेट्रेड है ना, यानी नफरत, कोल्डनेस। तो मतलब क्या बोलेंगे, एक ठंडापन, एक अपने हृदय में ठंडापन रखना, एंड रिजिडिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को ये बतलाते हैं। तो कहना इनका ये है कि दुनिया का तो अंत हो सकता है, दो बार हो जाए। ठीक है, पेरिस्ट्राइस दो बार हो जाए, एक बार आग से हो जाए, एक बार पानी से हो जाए, बर्फ़ से हो जाए। तो आग से होने का मतलब है कि दुनिया में क्या बढ़ रहा है, लोगों का डिज़ायर बढ़ रहा है ना, इच्छा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आग कैसा होता है, जैसे इच्छा लगातार बढ़ते जाता है, एकदम आग के जैसा फैलते जाता है, बढ़ते जाता है। आज आपको मोटरसाइकिल मिल गया तो कल बोलिए हमको कार चाहिए, कल हमको कार मिल गया तो हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर मिल गया तो एरोप्लेन चाहिए। इच्छा कभी रुकता नहीं है, बढ़ते जाता है एकदम तेज़ी से। सेकंड, लालच, ग्रीड जो है आपका, लालच भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। जो अभी एग्जांपल दी आप उसी से समझ सकते हैं कि अभी आपको कार मिला तो अब आपको हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सब चाहिए। तो ये लालच भी इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता। अगर किसी को एक चाहिए तो उसको दो, मतलब वो चाहेगा कि हमको और चाहिए। एक मिला है तो दो और मिल जाए, 5 मिला है तो 10 और मिल जाए। ठीक है, लस्ट, वासना, ये जो वासना होता है वो भी इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना मिलते जाए उतना कम है। ठीक है, तो ये फायर इसीलिए यूज़ किए हैं वर्ड कि ये जो डिज़ायर होता है, ग्रीड होता है, लस्ट होता है, वो आदमी का लगातार बढ़ते जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में दुनिया में क्या बढ़ते जा रहा है, यही चीज़ तो बढ़ते जा रहा है ना। यही चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, तो इसी चीज़ से दुनिया का अंत हो सकता है। फिर सेकंड सेंस में ये कहें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आइस से कैसे। अब आइस समझिए, तो आइस का मतलब है हेट्रेड यानी नफरत। ठीक है, कोल्डनेस और रिजिडिटी। तो इसको समझिएगा कि जैसे अभी आप गए रोड पे चलते होंगे, देखते होंगे, कुछ शहरों में तो कम है लेकिन बहुत शहर में ऐसा है, रोड पे किसी को कोई मार रहा है तो किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं बचाने जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे गिर गया, छोड़ो, हमको तो अपना काम पे जाना है। ठीक है, एकदम रिजिड है हम अपने, हमको अपने काम पे जाना है, अपना काम पे जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई मेरा तो लेट हो जाएगा, इसको बचाने के चक्कर में छोड़ो काम पे चलो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, इसी को बतला रहे कोल्डनेस। ठीक है, किसी को यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के दिल में किसी के प्रति कोई प्यार नहीं है, नफरत भरा पड़ा है। वो आगे निकल रहा है तो उसको दबाने की कोशिश करना है, नहीं कि ये ज़्यादा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको दबा करके रखना है, हमको आगे निकलना है। ठीक है, तो ये लाइफ एकदम रेस के जैसा है, हर कोई आगे भागना चाह रहा है। भागना इज़ गुड, आप भागिए, लेकिन किसी को दबाइए नहीं। ठीक है, और अपने अंदर जो है एक मानवतावादी नेचर है ना, कि मानव हैं आप, तो मानव के जैसा दूसरे मानव को भी समझें, अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उसका मदद करें, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम के माध्यम से ही बता रहे कि यही दो चीज़ है इंसान का, यही दो चीज़ है जो पूरा दुनिया को एक दिन ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं। अब देखिए, सिंपल सा पोएम था लेकिन ये डेली लाइफ से रिप्रेजेंट कर दिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो अगर कुछ ना समझ में आया हो कमेंट कर दीजिए, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग भी थोड़ा पढ़ें, तैयारी करें। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, रिज़ल्ट नहीं आया है, वेट बैठ के नहीं करना है, तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि नया सेशन तो आप लोग ऑलरेडी तो चल ही जाइएगा। तो चलिए ठीक, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।